या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मद हबीब, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार, अलैका या सारल्लाह गिबब नसार। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद हादी है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर कोयटा से है। ये मेरी पहली मर्तबा है जो मैं यहाँ पर आया हूँ करबला में मौला की ज़ियारत के लिए। इमाम हुसैन की ज़ियारत का हदफ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि मौला के पैगाम को जो है हम लोग घर घर पहुँचाएँ। मौला की मज़लूमियत के बारे में सबको जो है हमें बताना चाहिए। मौला के पास जो है ना आने का मुझे कई सालों से जो है इश्तियाक़ था कि मैं मौला की ज़ियारत के लिए आऊँ, मगर कहते हैं सब लोग यही कहते हैं कि मौला के पास जो भी आता है वो जो है मौला का बुलावा होता है। असल मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो सिर्फ मेरे फैमिली वालों को पता है, और अभी मैं वो बात जो है आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि बचपन में तकरीबन 15 साल पहले मैंने जो है इमाम हुसैन के बारे में, जो हजूर पाक जो सजदे में थे, जब मौला हुसैन उनके पीठ पे जो है ना बैठे हुए थे, वही मंज़र मैंने अपने बचपन में ख्वाब में जो है देखा था। और उसके देखने के बाद जो है ना मेरे दिल में जो है यही तड़प पैदा हो गई कि काश मैं मौला के पास जो है जल्दी से उसकी ज़ियारत जो है चला जाऊँ। एक और बात ये भी है, जब मैं मस्जिद गुफ़ा में गया था ना, मस्जिद गुफ़ा में जैसे ही मैं उसके अंदर एंटर हुआ, मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी पहली बारी नहीं है जो मैं यहाँ पर आया हूँ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। सारे मनाजिर मेरे आंखों के सामने जो है आ रहे थे। मैंने कहा ना पहले भी कि ये बचपन में जब मौला का दीदार जो है ख्वाब में हुआ था, उसके बाद मुझे मेरा ये इश्तियाक़ बहुत ज़्यादा हो गया था कि मैं जो है काश मौला के पास जो है चला जाऊँ उसकी ज़ियारत के लिए। जब मौला ने इस मकसद के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी तो हमारे लिए ये सख्तियाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे अरबईन में हम लोग जो है वॉक के लिए आते हैं ना, नजफ़ अशरफ से करबला तक। मैं अपने सारों दोस्तों, कौम, ख़ानदान सबको यही पैगाम देना चाहूँगा कि जितना हो सके मौला हुसैन के बारगाह में आ जाएं। ये ऐसी रूह परवर फ़िज़ा है जहाँ पे आने के बाद इंसान का दिल जो है दुनिया से बिल्कुल टूट जाता है। इंसान का यही मकसद रहता है कि बस मौला के साथ अपने दिल के तासुरात जो है ना बयान करते जाएं। और जब भी मैं जो है मौला के सहन तक पहुंच जाता हूं, मेरा दिल ही नहीं चाहता है कि मैं वहां से निकलूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहीन फ़ातिमा है और मैं कराची में गुलिस्तान जौहर में रिहाइश पज़ीर हूँ। कराची में एक मशहूर इमाम बारगाह है खुरासान, उसके बराबर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। करबला जाने का सफ़र या उस करबला आने का जो मेरे पास तसव्वुर आया वो इस तरह से, वैसे तो ये ख्वाहिश बचपन से ही मुझे थी, दिल में ये तड़प हर मजलिस, हर ताबूत, हर जुलझना, हर ज़ियारत में ज़री पकड़ के जब से करबला को बारे में सुना है, जब से अपनी माँ के साथ उंगली पकड़ के मैं गई हूँ, तब से मैंने यही दिमाग में बिठाया था कि मुझे वहाँ जाके मौला को, जिस तरह हम अपने घरों में मजलिस अज़ा बिछाते हैं, फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, वहाँ जाके मौला के ज़रिए पे जाके वो जो फ़ीलिंग है वो मुझे भी महसूस करनी है। फिर वक्त गुज़रता गया, जब मैं डॉक्टर बनी तो जैसे मैंने बताया कि खुरासान के बराबर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं होती थी।
अभी रिसेंटली अरबाइन पे मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के मौला से दुआ मांगी कि मौला मुझे बुला लें और मुझे ज़ियारतों का शर्फ दें। और जब मुझे कारवान मदीनतुल इल्म का मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं वो ग्रुप लेके जा रहे हैं, तो मैंने अपनी डेट्स जो हैं वो अपने हॉस्पिटल में भी बताई। तो वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल वालों ने 10 डेज़ की ये जो लीव्स हैं वो दी ही नहीं। मैं बहुत परेशान हुई उस टाइम पे, और बाकी मेरे पर्सनल इश्यूज़ भी बहुत सारे चल रहे थे साथ साथ। तो मुझे ये लगा कि मौला पता नहीं मेरा बुलावा है या नहीं, मौला ने अभी नहीं बुलाना मुझे। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत गिरिया किया। फिर खैर मैंने बीबी ज़हरा से बहुत ज़्यादा इल्तिजा की। ऐसे ही मौला हुसैन का ताबूत था और 8 मुहर्रम रबीउल अव्वल थी, तो ज़ियारतें जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं जिस झूले पे जाती थी, जिस ताबूत पे जाती थी, अमारियाँ वहाँ पे बहुत थी, तो अमारियों में तसव्वुर करते हुए कि बीबी ज़ैनब और जब तमाम बीबियाँ जो हैं उनको रखते हुए कि मुझे जाके वहाँ पे पुरसा देना है। और मैं आज से पहले कभी आई नहीं, तो मुझे वो चीज़ महसूस करनी है वहाँ जाके कि मैं वहाँ पे जाऊँ और मौला को पुरसा दूँ। मैंने बाद में जब सारी चीज़ें हुई, मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मौला की तरफ इतनी मैं राग़िब थी, मुझे इतना ज़्यादा एक लगाव था कि मेरे लिए ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें मेरे लिए मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे पता है मेरे 100 दरवाजे खुले होंगे, और इंशाअल्लाह सबसे बड़ी सआदत ये है कि यहाँ पे आके जो मुझे इत्मीनान क़ल्ब महसूस हुआ है, ज़िंदगी के तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर सेहत के सिलसिले में, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने वो वक्त गुजारा है पाकिस्तान में। ये जो मास्क हम लगाते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेथ्स, हमने मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है, ज़िंदा इंसान को मैंने लम्हा भर में मरते हुए देखा है। तो वहाँ पे हम लोग तो इमाम ज़माना को याद करते हैं, और वहाँ पे हर दफ़ा यही होता था कि मौला मुझे भी शर्फ दें कि मैं जन्नत देखूँ। और यहाँ से पैगाम हुसैनी जो यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको मैंने बदलते हुए देखा है, उनके दिलों में इत्मीनान क़ल्ब देखा है, सब्र देखा है, बर्दाश्त देखी है, शदीद गुस्सा, शदीद ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा जो एग्जैजरेटेड होते हैं वो लोग, वो सारे लोग यहाँ पर आके मौला करीम, अपने करीम मौला हुसैन के दर पे जब आते हैं, तो यहाँ पर आके उनकी तमाम तर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मौला के शर्फ से, मौला की ज़रिए से जब अपने आप को मस्क करते हैं, तो उनकी वो नेगेटिव एनर्जीज सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये, और जहाँ पर हमारी मेडिकल साइंस फेल होती है, वहाँ पे मौला की करामतें शुरू होती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बस करबला, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगी कि करबला मोहल्ला आइए, क्योंकि ये वाकई जन्नत है। ये आपको यहाँ पे वो सब कुछ देगी जो आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ना आपको दौलत हासिल, ज़्यादा दौलत से मिल सकता है, ना आपको घर में अपनी तमाम खुशियों से मिल सकता है। तो मौला के पास आकर आपको जो सुकून मिलेगा, जो इत्मीनान क़ल्ब, और जो आपको एक सब्र और बर्दाश्त की आपको मिलेगी ना, साथ साथ जो बीबियों के हम सुनते रहते हैं कि आपने जुल्म के ख़िलाफ़ चुप नहीं रहना। जिस टाइम पे मैंने वीज़ा देखा तो बहुत शदीद मेरे कुछ इश्यूज़ थे, मैंने उसके बाद ये स्टेप लिया कि नहीं, अब जुल्म के ख़िलाफ़ मुझे बोलना चाहिए। उससे पहले मैं बहुत चुप रही, लेकिन अब जब मैंने वीज़ा देखा और ये सारी चीज़ें, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, हमारी बीवियों ने हमें ये सबक दिया है कि जहाँ जुल्म जालिम है वहाँ औरतों का भी किरदार है अपनी जगह। तो हमें अपनी ज़बान से हम भी इसका दिफा कर सकते हैं। तो बस सबसे यही गुजारिश है कि करबला मौला तशरीफ़ लेकर आएँ और हिदायत लेके जाएं, अपने आप को बदलें, और अपने अंदर जितनी भी रूहानियत है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है, उनको लेकर आएं। मेरा नाम सैयद काशान हैदर है और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। कारवान अल खैर के हमरा मैं 17 रबीउल अव्वल के ग्रुप में करबला ज़ियारत के लिए आया हूँ जी। एक बार इससे पहले मैं आया हूँ 25 मुहर्रम करने के लिए सन 2016 में। बस एक मौला हुसैन से मोहब्बत है, और करबला आते हैं तो अक़ीदत और रूहानियत में इजाफ़ा होता है, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि मौला बार बार बुलाएं। मार्फत इमाम हुसैन हासिल करना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होकर ख़ुद वो जगह देखना कि जहाँ मौला हुसैन ने इतनी तकलीफ़ सही। बहुत, जो कि इसमें भी मुझे आशूरा आना था और लेट हो गया काफ़ी मैं, तो जब किसी को आता देखता था तो बड़े अफसोस दुख होता था कि वो जा रहे हैं और मैं रह गया, अभी तक गया नहीं।
तो मौला ने ये एहसान किया कि मौला ने अब बुला लिया। ये सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। कारवान अल खैर के साथ सुकून से तमाम ज़ियारात और अमाल हुए। कहीं भी मस्जिद कूफा हो या मस्जिद सहला, हर जगह हमने सुकून से अपनी इबादत की और अमाल की। मैं सना ख़ानी करता हूँ, मनकबत नोहा ख़ानी, नात ख़ानी और इस तरह से और भी जैसे बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको भी अपने साथ प्रमोट करता हूँ कि वो ज़िक्र अहले बैत में मसरूफ़ रहें। बिल्कुल, अगर अक़ीदत के साथ बंदा आता है इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए तो ज़रूर मेरा यकीन है कि मौला उसको बदल के भेजते हैं। लेकिन इंसान के अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि वो करबला जा रहा है तो उसको पहले तो ये समझना चाहिए कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और किसकी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली तो ये ख़ुसूसी होनी चाहिए कि वो उसकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, और वो जब यहाँ पे आ रहा है इतने दूर से तो उसकी अगर किसी ज़ाय की खिदमत करे, अगर उससे हो सकता है मुमकिन, और ज़्यादा टाइम अपनी इबादत में दे और ख़ुद को ऐसा रखे कि जिससे इमाम राज़ी हों। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह बस ये होता है कि जब ये सरज़मीन ही ऐसी है कि छोड़ने का दिल नहीं करता। बाकी ये है कि जब भी आए अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने हमें बड़ा यहाँ पे अच्छा लगा। पूरी करबला ही एक ऐसी जगह है, नजफ़ हो या तमाम हमारे इमाम के रोज़े के, जहाँ पे बैठ के इंसान अपने मौला को बस याद करता है और बस बैठ के अश्क बहाता है मौला पे। वो मकाम देख कर के मौला, जहाँ पे मौला ने इतनी तकलीफ़ें सही, सबसे पहले मार्फत होनी चाहिए इमाम की कि हम जा रहे हैं ज़ियारत, इमाम की ज़ियारत करने, तो हमें उसकी मार्फत होनी चाहिए। उस ज़ियारत के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जिस इमाम की ज़ियारत करने जा रहे हैं वो इमाम हमसे क्या चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारा तो कहते हैं कि सारी ज़िंदगी भी अगर करबला में दे दी जाए तो कम है। इमाम हुसैन इस चैनल पे पहली बार आया हूँ। इमाम हुसैन से मोहब्बत है और इमाम हुसैन ने हमारे लिए, हमारी हिदायत के लिए अपना घर कुर्बान कर दिया। तो इतना ये हमें कितनी भी तकलीफ़ हो हम उसका वो नहीं कर सकते। उनके लिए बस यही पैगाम है कि मौला कि वो देखें कि मौला ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। ज़िंदगी में एक बार आकर ज़रूर देखना चाहिए कि मौला ने किस सरज़मीन पर किस तरह से हमारी हिदायत के लिए तकलीफ़ें सही। पूरी करबला ही एक याद है, जो हम जाते हैं तो उसके बाद हर लम्हा हर वक्त याद आता है। करबला मौला में मौला अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा हमारी मोहब्बत और करीब हमारी निस्बत है। शहादत मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, बहुत कठिन वो वक्त था कि जब मौला हुसैन ने बर्छी निकाली मौला अली अकबर। हमने सबसे पहले तो ये अपने आप को तैयार करना है उस तरह के जिस तरह इमाम हमसे चाहते हैं, अपनी नमाज रोज़ा और हर तरह से जिस तरह जो इमाम ने हमें हुक्म दिया है कि मेरे मानने वाले इस तरह से होने चाहिए, अली के शिया इस तरह होने चाहिए, तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को उस तरह ही बना के रखें। मकसद अपनी आल औलाद की अपने उनको दीन की तालीम देनी चाहिए और इमाम की मार्फत बताना चाहिए कि उनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत हो और उनको पता हो कि हम किस इमाम के मानने वाले हैं और उस इमाम ने हमारे लिए ज़िंदगी में कितने मुश्किल वक्त सहे और हमारी हिदायत की। मोमिनीन को यही पैगाम है कि मौला हुसैन को देखें कि उन्होंने उस हाल में भी खुदा का शुक्र अदा किया और अल्लाह का उस वक्त भी आखिरी सजदा अदा किया इसने मुश्किल हालात में। तो खुदारा इमाम हुसैन की उस कुर्बानी को ज़ाया ना करें और अपने कोशिश करें कि इमाम हुसैन के करीब हो जाएं और इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिलों में कायम रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमदुहु व सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन कराम, मैं सैयद रजब अली नक़वी नजफ़ अशरफ से ज़ेर तालीम हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह करबला मौला में ज़ियारत के लिए मैं ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह करबला मौला में हमेशा ज़ियारत के लिए आमद रफ़्त रहती है और ख़ुसूसन शब जुमा की जो फ़जीलत है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, वो हम लोग कोशिश करते हैं कि शब जुमा मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए हाज़िर हों। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़िताबत और दीगर उन्वान से यहाँ पर आमद रफ़्त का सिलसिला रहता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हमारा जो दीन है तो वो दीन मोहम्मदी है, दीन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है और इस दीन का शिआर ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अक्सर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम की ताकीद फरमाई है
बाज़ आइम्मा ज़ियारत के लिए नहीं आ सके, लेकिन अपनी नियाबत में असहाब को और दीगर अफराद को भेजा, जाओ मेरी नियाबत में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करके आएँ। तो इसका मतलब ये है कि इस ज़ियारत में कोई ख़ासियत पाई जाती है, कोई ख़ुसूसियत है जिसकी इमाम ने ताकीद फरमाई है, और वो जज्बा बहरहाल ज़ज्बे विलायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ज्बे विलायत अली इब्न अबी तालिब, और वो जज्बा शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि जिसकी बिना पर हर शिया को, हर मोमिन को चाहिए कि वो करबला आए ताकि यहाँ से मार्फत के मोती लेकर जाए। पहले जो सिलसिला जब मैं हिंदुस्तान में मौजूद था तो वहाँ पर जब लोग आते थे ज़ियारत के लिए, एक नुमाया चीज़ें सामने आती थी कि शाज़ व नादिर अफराद ज़ियारत के लिए रवाना होते थे तो पूरी बस्ती, पूरे शहर के लोग उससे मिलने के लिए आते थे। एक क़लक़ होता था, बेचैनी, आंसुओं से आंखें तर हो जाया करती थी कि काश मौला कब हमारा बुलावा भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने हमारे लिए भी इज़्न अता किया है, और ये एक मोमिन की भी निशानी है कि उसको शौक़ ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने दिल में रखना चाहिए। इसलिए कि अगर कोई शख्स सिर्फ़ शौक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ियारत का रखता है तो उसको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी सवाब अता होता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, हर ज़ियारत यादगार होती है, बस शर्त है कि उसको मार्फत के साथ अंजाम दी जाए, खुलूस के साथ अंजाम दी जाए। लेकिन जो रिवायात में जिस ज़ियारतों की ताकीद की गई है वो 15 रजब है, 15 शाबानुल मुअज़्ज़म है, और चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और शब आशूर अगर कोई शख्स यहाँ पर गुजारता है तो उसको असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब दिया जाता है, उसका दर्जा हासिल होता है। तो यकीनन ये चीज़ें, ये लम्हात, यहाँ की हर साअत वो यादगार होती है कि जो लम्हा भी क़ुर्ब इमाम हुसैन इस्लाम, क़ुब्ब इमाम हुसैन इस्लाम के नीचे अदा किया जाए। इमाम हुसैन इस्लाम के लिए वैसे तो मौला ने ये मनसब अता किया है ज़ाकरी का ज़िक्र इमाम हुसैन इस्लाम करने का, उनकी शहादत बयान करने का, और मिंबर जैसा एक ओहदा अता किया है, और वहाँ पर आके हम उसको अंजाम देते हैं। लेकिन जो ख़ुसूसन ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम के लिए लोग अंजाम देते हैं वो ये 40 दिन तक आप शब ज़ियारत आशूरा का विर्द करें, उसको पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब होगी। यकीनन ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये करबला एक मदरस है, एक यूनिवर्सिटी है, एक मरकज़ है। यहाँ से हर चीज़, यहाँ से हर इंसान सीख कर जाता है, सबक लेकर जाता है, और वो ज़ी शऊर, साहिब शऊर, साहिब मार्फत इंसान जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को अंजाम देता है तो हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग ना आई हो। तो यहाँ से तब्दीलियाँ लेकर जाते हैं, और बहुत से ज़ाहिर ऐसे हमने देखे कि यकीनन जिनके अंदर तब्दीली आई हैं, पहले से बेनमाजी थे लेकिन जब करबला पहुँचे तो उनमें नमाज की पाबंदी का हौसला पैदा हो गया। पहले जमात की पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनको पता चला कि जमात की फ़जीलत क्या है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यहाँ पर अंजाम दी जाती है, और दूसरे आमाल खैर अंजाम देने का जज्बा पैदा होता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो बेबसीरत थे, बाबसीरत होकर यहाँ कर गए हैं, या यूँ कहूँ दूसरे अदियान पर थे, जब यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने दीन में, अपने ईमान में उनके यहाँ इनक़लाब आया। बहुत सारे वाक़यात, जैसा कि मिस्र का गवर्नर जब यहाँ पर आया था, जामा अज़हर का चीफ़ मिनिस्टर, तो जब यहाँ पर पहुँचा वाइस चांसलर, तो जहाँ पर ये पहुँचा ज़ियारत के लिए, तो उसने बैनुल हरमैन उसने यही बात कही थी, खुदारा गवाह रहना, और मेरे अफराद जो सामने खड़े तुम लोग गवाह रहना कि आज के बाद मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़हब को अख्तियार कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी दलील है कि इमाम हुसैन इस्लाम की हुकूमत सिर्फ़ जिस्मों पर नहीं है बल्कि दिलों पर भी हुकूमत है। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब यहाँ पर आए तो उसकी सबसे पहली खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को ये महसूस करे कि मैं इमाम का एक चाहने वाला हूँ, इमाम का शिया हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको नमाज का पाबंद होना है। अस्सलात उमूदुद्दीन, नमाज हमारे दीन का सुतून है। इसी नमाज के लिए आप देखें करबला पूरी, आप देखें आशूर, पूरा दिन आशूर का रोज़ इसी नमाज में सिमटा हुआ है। अज़ान अली अकबर से रोज़े आशूर का आगाज़ हुआ और सजदे इमाम हुसैन इस्लाम पर इसकी इंतहा हुई। तो लिहाजा हमें नमाज यहाँ पर सबसे जितना पक्का हुसैनी हो उतना बड़ा वो नमाजी भी होना चाहिए, और मार्फत इमाम हुसैन इस्लाम उसको हासिल करना चाहिए। यकीनन ऐसी शे है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप जितना भी इस समंदर में गोताज़न होंगे उतनी मार्फत की वो आतश, वो प्यास बढ़ती चली जाती है, दिल मुतमईन नहीं होता। लेकिन
क्या करें, हमारे पास आइम्मा अलैहिस्सलाम ने ताकीद की कि 3 दिन से ज़्यादा करबला मौला में ना रुकें, लेकिन ताकि वो जज्बा, वो शहादत, वो जो बेचैनी होती है उसमें कमी वाक़ ना हो। लेकिन दिल मोमिन हर जगह जहाँ भी होता है वो काबा है और वहाँ पर ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम के लिए हमेशा बेचैन रहता है। ज़ियारत इमाम हुसैन इस्लाम के जो आप देखें 40 पर जब आप आते हैं तो मोमिनीन जब यहाँ पर आते हैं ज़ियारत के लिए और जो खिदमत करते हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन इस्लाम की, तो उनके उस वाक़ से, उसके चलने से, उनकी मशी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यकीनन ये कोई दिखावा नहीं है कि लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं लेकिन लबों पर या हुसैन की आवाज़ें होती हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं लेकिन हमेशा कदम उनके गामज़न करबला की तरफ रहते हैं। ये सबसे बड़ा पुरकैफ मंज़र होता है और दुनिया इंसानियत के लिए एक बड़ा अजीम पैगाम भी है कि देखो ये लोग अपने घर बार को छोड़कर हुसैन की तरफ रवाना है कि हुसैन ज़ाहिरन सामने नहीं है, लेकिन जब उसने अपनी ज़ियारत का शौक़ दिलाया तो उसकी शौक़ ज़ियारत में लोग अपने घरों से निकल पड़े हैं। लेकिन जब वक्त का हुसैन आवाज़ देगा तो ये शिया, ये चाहने वाले किस रग़बत के साथ इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। इसलिए कि सफ़र इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सफ़र इश्क़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आप सफ़र अंजाम देते हैं यह ना तो सयाही होती है, ना इसमें पिकनिक होती है, इसमें ये मार्फत का सफ़र होता है क्योंकि ये हमारे नूरानी सफ़र है और हम नूरानी हस्तियों की ज़ियारत के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम मार्फत हासिल करने के लिए आते हैं, इसलिए सफ़र इश्क़, सफ़र मार्फत इसको कहा जाता है। इंसान अपनी दौलत, माल, अपने जिस्म सब कुछ लुटा देता है और आज क्या पूरी तारीख़ गवाह है, लोगों ने अपनी औलादें, अपने माल, अपने असबाब, अपने हाथ, अपनी टांगें इसी सफ़र ज़ियारत के लिए कटवाए हैं। लेकिन हम लोग आज इस सफ़र की मुशक्क़तें बर्दाश्त करके बताते हैं कि हमारा हुसैन से इश्क़ इश्क़ हकीकी है, हमारा ये सिर्फ़ दिखावा नहीं है। यकीनन करबला मौला ये जन्नतुल मौला है, जन्नत का टुकड़ा है। जहाँ पर सरदारान जन्नत रह रहे हों तो यकीनन वहाँ पर हर इंसान की दिली कैफ़ियत यही होगी कि वो इस हसीन मनाजिर में, उस जन्नत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है कि शहनशाह वफ़ा के दयार में, शहनशाह इमाम हुसैन इस्लाम के जवार में ज़िंदगी बसर करना ये अजीम सादत है कि जहाँ पर मालिकान जन्नत रह रहे हों, उस करीम इब्न करीम हुसैन ने हमें वो सादत नसीब की कि हमें उनके जवार में रहना नसीब हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर चैलूम पर 2012 से खुदा ने तौफ़ीक़ दी है कि हर चैलूम पर हाज़िरी देना नसीब होती है और यहाँ पर मशी करके अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाते हैं। जो मोमिनीन, जो नाज़रीन चहलुम पर नहीं आ सके इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ियारत के लिए, आप परेशान ना हो, बेताब ना हो, बस दिल में ये बेचैनी और ये नियत करके रखें कि मौला आपने हमें जो सादतें अता की हैं हमें सफ़र चहलुम अता करे। यकीनन तमाम ज़ियारतों का लुत्फ़, तमाम ज़ियारतों की अपनी एक अज़मत और हैसियत है, उनकी इज़्ज़त एहतराम है, लेकिन जो ज़ियारत चहलुम, ज़ियारत अर्बईन है, मासूमिन ने बड़ी उसकी ताकीद फरमाई है, उसका अपना एक लुत्फ़ मंज़र होता है। आप करबला जब चलते हैं तो नजफ़ से करबला का एक समा होता है, एक समंदर होता है। इन पूरी इंसानियत आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छोटे से लेकर बड़ों तक लोग पैदल चलते हैं, न थकावट का एहसास होता है और जो आप महसूस करते हैं कि जिस चीज़ के खाने का आप सोचते हैं वो आपको हाजिर हो जाती है। आपने पानी मांगा, पानी मिल गया, शरबत मांगा, शरबत मिल गया, या जो भी चीज़ आपने सोची वो यहाँ पर हो जाती। क्यों? मालिकाने जन्नत के लिए आप घर से निकले हैं तो अल्लाह गैब से, जन्नत से वो आपका एहतमाम करता है और यकीनन वो हसीन लम्हा होता है। बस सोचने की बात है कि हमारी जो सफ़र इश्क़, सफ़र मार्फत और सफ़र ज़ियारत अर्बईन शुरू होता है, नजफ़ से शुरू होता है, करबला पर ख़त्म होता है। या लफ्ज़ों को बदल कर ये कह दूँ, हमारी इस सफ़र ज़ियारत का, इस हयात का इब्तदा अली से होती है और इंतहा हुसैन से होती है। और इंसान अगर मोमिन ये सोच ले कि जिसकी इब्तदा अली से हो रही हो, इंतहा हुसैन से हो रही हो, तो उसकी ज़िंदगी भी कामयाब है, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। मैं मोमिनीन को इमाम हुसैन इस्लाम के चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप करबला मौला आएँ। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं, पुराशो माहौल है, दुनिया इन मुसीबात में घिरी हुई है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये तहैया करें कि हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो। हम लाखों करोड़ों रुपए अपने मरीज़ों पर ख़र्च कर देते हैं, लेकिन करबला की खाक शिफा है। आप लोगों के, डॉक्टरों के, तबीबों के पास जाएंगे, वहाँ आपको दवा दी जाएगी, शिफा नहीं मिलेगी। लेकिन ये करबला मौला, ये सरज़मीन
करबला वो ज़मीन है जहाँ पर दवा नहीं बल्कि शिफा तकसीम होती है। तो आप यहाँ पर आएँ, घबराएं नहीं, इमाम हुसैन इस्लाम की बारगाह में हाज़िरी दें, आपकी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी।